जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी सब्सक्राइबर शकीला बेगम मैम के सजेशन के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लिमिटेड की डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी इन सब्सक्राइबर की तरह किसी भी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो, तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए कंपनी को डीप में स्टडी करते हैं। अफोर्डेबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लिमिटेड ये मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के दौर में लिस्टेड होती है और आईटी सेक्टर लास्ट 2 ईयर से बहुत ज़्यादा वीक परफॉर्म कर रहा है। तो इसके भी लिस्टिंग से अब तक इसके शेयर में 75% की गिरावट आ चुकी है। ये भी अपने लिस्टिंग प्राइस से अब तक 75% टूट चुका है। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 190 रुपीज़, हालांकि अपने लो प्राइस से रिकवर होकर अभी 183 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आईटी सेक्टर का स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्क स्टॉक है। मार्केट में आईटी सेक्टर तो वीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस कंपनी में इतनी भारी गिरावट क्यों है, उसके भी रीजन को डीप में स्टडी कर लेते हैं। उसका रीजन है इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट। दोस्तों, इस कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट 4 क्वार्टर्स में अर्निंग रिपोर्ट वोलेटाइल रही। इस कंपनी का रिवेन्यू वोलेटाइल रहा, बल्कि मार्च 2025 के क्वार्टर में तो इसके रिवेन्यू में भारी गिरावट आई। रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट भी वोलेटाइल रहा, कभी लॉस मेकिंग, कभी तो कभी प्रॉफिटेबल, कभी प्रॉफिट का बिल्कुल डिक्रीज हो जाना। हालांकि मार्च क्वार्टर का रिवेन्यू और इसका प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में अप रहा। और अभी तक ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स की अर्निंग रिपोर्ट भी आ चुकी है Q1 की, लेकिन अभी इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं हुई। और अगर इसकी अर्निंग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी स्टडी करें, तो दोस्तों इस ईयर में तो फिर भी ये प्रॉफिटेबल रही, लेकिन लिस्टिंग के बाद ये एक लॉस मेकिंग कंपनी रही। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 11.66 सीआर का लॉस जनरेट किया। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भले ही इस कंपनी का रिवेन्यू डाउन आया, लेकिन लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट को बीट किया। इस बार ये 6.97 सीआर के प्रॉफिट में रही, लॉस भी रिकवर किया, साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी ने प्रॉफिट भी जनरेट किया, वो Q4 की अर्निंग रिपोर्ट का अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण। तो दोस्तों, कंपनी की अर्निंग्स वोलेटाइल है, पूरा सेक्टर वीक परफॉर्म कर रहा है। ऊपर से ये कंपनी एक नैनो कैप कंपनी है, तो इस कंपनी के शेयर में ये एक बड़ा रीजन रहा भारी गिरावट का। सेक्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी का स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है। और सेकंड रीजन है इस कंपनी के स्टॉक की करेक्शन का, इसकी वैल्यूएशन। अभी भी 75% स्टॉक टूटने के बाद भी ये कंपनी अपने सेक्टर के कंपैरिजन में एवरेज पीई रेशो पर ही ट्रेड कर रही है। इवन सेक्टर के कंपैरिजन में तो ओवर ही वैल्यूड है, लेकिन अगर बाकी कंपटीटर कंपनी से भी कंपेयर करें तो अभी भी एवरेज पीई रेशो पर ट्रेड कर रही है। हालांकि पीबी रेशो लो हो चुकी है और निफ्टी आईटी के कंपैरिजन में हाई वोलेटाइल है। इस कंपनी का बीटा 1.45 और इस कंपनी का मार्केट कैप 210 सीआर ओनली, 500 सीआर से भी कम मार्केट कैप वाली कंपनी है। आईटी सेक्टर में इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डीप में स्टडी करें, तो दोस्तों ये कंपनी आईटी सेक्टर में ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी दोस्तों ये कंपनी वेल्डिंग लाइन यूजिंग रोबोटिक्स एंड रिलेटेड डिजाइन सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये मटेरियल हेल्डिंग ऑटोमेशन की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट और सर्विस के पोर्टफोलियो को स्टडी करें, तो दोस्तों ये वेयर हाउस एंड फुलफिलमेंट ऑटोमेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। रोबोटिक वेल्डिंग एंड एसपीएम की सर्विस प्रोवाइड करती है। रोबोटिक मल्टी लेवल पार्किंग सोल्यूशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ह्यूमरो सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर प्लस रोबोट्स की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। सॉफ्टवेयर बोर्ड एंड डिजिटल ट्विंस की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये कंपनी सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रही है। ये कंपनी क्यूआर कोड नेविगेशन डेवलप कर चुकी है, वेयर हाउस मैग्नेटिक सिस्टम डेवलप कर चुकी है, WMS एक्सटेंड वेयर हाउस कंट्रोल सिस्टम, WC एक्सटेंड रोबोट कंट्रोल सिस्टम, इन सॉफ्टवेयर को इसने डेवलप किया है। इस कंपनी की यूजर इंडस्ट्री ऑटोमोटिव सेक्टर, नॉन ऑटोमोटिव, जनरल इंडस्ट्रीज, इसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस कंपनी की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस कंपनी के क्लाइंट्स को स्टडी करें, तो दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट्स ऑटोमेशन सेक्टर में महिंद्रा, मारुति सुजुकी, होंडा, टीवीएस, वोल्वो, एसर एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट है। इनके अलावा लोधा, श्रीपति ग्रुप, परेनी मार्वल, वीटीपी रियल्टी, दुलीवा ग्रुप, स्वास्तिक ग्रुप एटसेट्रा, ये सब कंपनीज इससे कार पार्किंग सॉल्यूशंस की सर्विस लेती हैं। ये कंपनी इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी यूएसए की मार्केट को भी कैटर करती है। यूएसए मार्केट के साथ साथ ये कंपनी मार्केट एक्सपेंशन भी कर रही है, यानी इस कंट्री के अलावा अदर कंट्रीज की मार्केट को भी कैटर करने की कोशिश कर रही है। अभी यूरोप की मार्केट में एंट्री कर चुकी है फाइनेंशियल ईयर 2025 के दिसंबर से। और अगर इस कंपनी के शेयर के थर्ड रीजन को भी स्टडी करें कि ये लास्ट 1 ईयर से इतना क्यों टूट रहा है, तो दोस्तों उसका एक रीजन है प्रमोटर्स की तरफ से कंटिन्यू इसके शेयर्स में अपना स्टेक रिड्यूस करना। लिस्टिंग के टाइम पर प्रमोटर्स 61.48% स्टेक के साथ कांस्टेंट थे और अभी अपना स्टेक रिड्यूस करते करते
और अब स्टेक रिड्यूस करते करते जून तक 41.41% का स्टेक हो चुका है। जून क्वार्टर में भी प्रमोटर्स की तरफ से इसमें स्टेक रिड्यूस किया गया। प्रमोटर्स के साथ साथ जून क्वार्टर में एफआईआईज की तरफ से भी इसमें स्टेक रिड्यूस किया गया और डीआईआईज ने तो दिसंबर 2025 के क्वार्टर में ही अपना स्टेक नील कर लिया था। अभी डीआईआईज इसमें 0.0% है। प्रमोटर सेल कर रहे हैं। एफआईआईज ने जो एंट्री की वो भी अभी अपना स्टेक रिड्यूस कर रही है, तो बदले में इसमें पब्लिक इसमें अपना स्टेक इंक्रीज कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। लिस्टिंग के टाइम पर पब्लिक इसमें 38.53% स्टेक के साथ थी, जो अभी इंक्रीज होकर 57.49% हो चुका है। प्रमोटर से ज्यादा इसमें पब्लिक अपना स्टेक होल्ड कर रही है। पब्लिक के स्टेक में इसके सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों अपने स्टॉक मार्केट के सुपर इन्वेस्टर मिस्टर विजय केडिया जी इसमें 15.37 सीआर की होल्डिंग रखते हैं। हालांकि जून क्वार्टर में इन्होंने भी इसमें से स्लाइटली अपना स्टेक रिड्यूस किया, 7.39 से 7.01% पर आ चुके हैं। विजय केडिया जी के अलावा इसके सुपर इन्वेस्टर अनंतनाथ स्काईकोन प्राइवेट लिमिटेड 2.46% स्टेक के साथ, आरती एनर्जी ट्रांजिशन प्राइवेट लिमिटेड 5.10% स्टेक के साथ, एलएलपी 0.47% स्टेक के साथ, उत्तरा रवि शाह का स्टेक 1.06% स्टेक के साथ और विजय केडिया जी का अभी हमने डिस्कस किया 7.01। तो दोस्तों ये इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। तो दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर पडोले फैमिली है और मनोहर पांडुरंग पडोले जी इस कंपनी के प्रमोटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर हैं। इनके पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मिस्टर मिलिंद मनोहर पडोले जी भी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एमडी हैं। इनके पास भी 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अभी ग्लोबल लेवल पर एआई के सेक्टर्स में ओवर इन्वेस्टिंग के बाद जो अभी प्रॉफिट बुकिंग आने लगी है, तो अपने स्टॉक मार्केट के आईटी शेयर्स में थोड़ी पॉजिटिविटी आई है। तो दोस्तों इस कंपनी के शेयर में भी लास्ट 6 मंथ से थोड़ी पॉजिटिविटी आई है। लास्ट 6 मंथ से लास्ट 1 मंथ तक इसने ग्रीन निशान में ही अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स दिए। हालांकि पूरे लास्ट 1 ईयर में 56% ये स्टॉक टूट चुका है और लास्ट वीक में भी 7.30% टूट चुका है। अभी कंपनी के वॉल्यूम्स को भी डिस्कस करें लास्ट 1 मंथ से लास्ट वीक तक, तो दोस्तों अभी इस कंपनी में एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी डिक्रीज हो गया लास्ट 1 मंथ के कंपैरिजन में। लास्ट 1 मंथ में 19.47% का डिलीवरी वॉल्यूम था, लास्ट वीक में 13% का और अभी लास्ट वीक से भी डिक्रीज होकर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में ओनली 5.12% का ही डिलीवरी वॉल्यूम था और आज के ट्रेडिंग सेशन में 11 ओ क्लॉक तक इसमें ओनली 4K का ही वॉल्यूम है, जिसमें से सेल करने वाले ज्यादा है बाय करने वाले के कंपेरिजन में। हालांकि इसके पीई चार्ट को स्टडी करें दोस्तों, लिस्टिंग के टाइम पर इसकी पीई वैल्यूएशन 100 से अबव थी, 200 तक भी इसकी वैल्यूएशन गई, लेकिन अभी जैसे स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है तो इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी करेक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपने सेक्टर के कंपैरिजन में अभी ओवर वैल्यूड है। दोस्तों ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 200 सीआर के आसपास का इसका मार्केट कैप है। इस कंपनी की आरओसी 8.14% ओनली, आरओई 5.52%। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वेरी स्टेबल है लेकिन एफिशिएंसी पुअर है और कंपनी के ऊपर 55.65 सीआर का डेप्ट भी है और इसके सामने ओनली इस कंपनी के पास 3.85 सीआर का ही कैश फ्लो पॉजिटिव में है। तो दोस्तों 210 सीआर के आसपास के मार्केट कैप वाली कंपनी के ऊपर इसके मार्केट कैप का लगभग 25% तो डेप्ट है और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो सभी 500 सीआर से कम मार्केट कैप वाली हैं, यानी सभी नैनो कैप कंपनीज हैं। आप इन कंपनीज के साथ इसकी पीई रेशो और इसकी आरओसीई भी कंपेयर कर सकते हो। इन सब कंपनीज में इसकी पीई रेशो ओवर वैल्यूड है और आरओसीई भी एवरेज टू बिलो है। और अगर इसको इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर वाली कंपनीज के साथ भी कंपेयर करें तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाली कंपनीज हैं। ये सभी कंपनीज 10,000 सीआर के मार्केट कैप से अबव मार्केट कैप वाली हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। इन सब कंपनीज में इसकी पीई रेशो एवरेज है लेकिन आरओसी एवरेज टू बिलो है। और अब हम आईटी सेक्टर्स की सॉफ्टवेयर सर्विस देने वाली कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। हम इसका कंपैरिजन ओरेकल, परसिस्टेंट, एल&टी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ करेंगे। इन सब के कंपैरिजन में इसकी पीई रेशो एवरेज टू अबव है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को ही कंपेयर करते हैं तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक तो 52% टूटा है, लेकिन ओरेकल और परसिस्टेंट ने लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। हालांकि आईटी सर्विस देने वाली कंपनीज में ओरेकल्स के शानदार रिटर्न्स रहे। मार्केट के लास्ट 1 ईयर के नेगेटिव सेंटीमेंट में 27.13% के रिटर्न्स दिए, जबकि परसिस्टेंट ने ओनली 2.74% के ही रिटर्न्स दिए। और अगर इसको टाटा ELXI और L&T टेक्नोलॉजी के साथ भी कंपेयर करें तो दोस्तों इसकी तरह इन दोनों कंपनीज ने भी नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए। अफोर्डेबल कंपनी की तरह टाटा ELXI जो इस सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक है वो भी लास्ट 1 ईयर में 41% के साथ डाउन आया और L&T टेक्नोलॉजी 20% के साथ डाउन आया। तो दोस्तों इन तीनों कंपनीज ने लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में ही परफॉर्म किया।
और अब इसके स्कोर कार्ड को स्टडी कर लेते हैं। इसकी परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, मार्केट एवरेज सेक्टर और कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में, ग्रोथ भी लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, नॉट गुड नॉट बैड, एंट्री पॉइंट भी अभी एवरेज है और रेड फ्लैग लो है, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर इसको लास्ट 3 ईयर्स के चार्ट फ्रेम पर स्टडी करें वॉल्यूम्स के साथ, कंपनी के शेयर ने अपने 200 डीएमए को ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन स्टॉक मार्केट के बुलिश ट्रेंड में यानी अगस्त 2024 में फिर से इसने अपने 200 डीएमए को ब्रेकआउट किया और अपसाइड मूवमेंट लेने की कोशिश की। यहाँ से ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। उसके साथ ही अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाते हैं और इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट्स में भी वोलेटिलिटी आती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी रही। इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट्स वीक आने लगी तो इसमें पहले से ही इसके स्टॉक में गिरावट होने लग जाती है और मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ अर्निंग वीक आने के साथ साथ इस कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 के अगस्त के बाद एफआईआईज की इसमें एंट्री भी हुई, वॉल्यूम अच्छा भी आया, लेकिन आईटी सेक्टर्स वीक परफॉर्म कर रहा था तो इसके स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट बनी रही और साथ में प्रमोटर्स भी अपना स्टेक रिड्यूस करते रहे। हालांकि यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, इससे थोड़ा अपसाइड मूवमेंट भी आई है, थोड़ा वॉल्यूम भी अप हुआ है, लेकिन अभी लास्ट 1 मंथ का तो वॉल्यूम काफी डाउन है अगस्त 2025 के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। इसको इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें लेवल्स के साथ तो दोस्तों अभी इसका जो लो प्राइस है वो 116 रुपीज़ है और अभी इसका जो फर्स्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 157 रुपीज़ है और यहाँ पर इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर, और अभी इसी सपोर्ट से ही इसमें थोड़ा वॉल्यूम आया है और 185 रुपीज़ के स्टॉक प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अभी इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया और यहाँ से जब ये टूटा, काफ़ी लंबी रेड कैंडल के साथ टूटा और 2 डेज की रेड कैंडल काफ़ी लंबी रही, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी होगा 354 रुपीज़ का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 569 का और थर्ड रेजिस्टेंस होगा इसका 784 रुपीज़ का। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को डीप में स्टडी किया, इसके स्टॉक में गिरावट के रीजन को स्टडी किया। तो अभी बात करें इस कंपनी की कंक्लूजन की। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से तो अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट का, कि अभी इसकी जो अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं वो लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में कैसी आ रही हैं, क्योंकि जिस कंपनी की अर्निंग वीक होती है तो उस स्टॉक में गिरावट भी आती है। अर्निंग भी वीक है, साथ में प्रमोटर्स भी स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। तो मेरे ओपिनियन से तो ऐसी हाई रिस्क कंपनीज को तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग, मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में या फिर इस कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। तो दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लीज भाई लाइक कर दो।